फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल रेज मैथ। आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 इंटीजर चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करूंगी कि इंटीजर क्या है और किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर आर ए सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है और इंटीजर में नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और जो इस डिनोटेड बाय n, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो भी इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय w। इसे हम लोग w से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग w से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है और इसे हम लोग w से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर आर ए सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। इंटीजर जो होता है वो सेट होता है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का और ज़ीरो का। इसमें तीनों नंबर आते हैं और ये तीनों नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर से मिलकर ही आते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर में 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है और होल नंबर में 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है और पॉजिटिव नंबर जो है वो भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है और नेगेटिव नंबर भी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है और ज़ीरो भी आता है। अब हम इतना यहाँ तक जान गए कि इंटीजर जो है हमारा सेट होता है। इंटीजर आर ए सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। अब इसके आगे हम नंबर लाइन पे से, यहाँ नंबर लाइन पे 0 बीच में होता है और इसके राइट में जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके लेफ्ट में ये नेगेटिव नंबर होता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, z से डिनोटेड किया जाता है, इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं, इंटीजर को हम यहाँ लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, पॉजिटिव 1, 2, 3 और एंड सो वन। यहाँ नेगेटिव नंबर भी एंड सो वन तक जाएगा और पॉजिटिव नंबर भी एंड सो वन जाएगा। और इंटीजर जो है हमारा इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो से मिलकर ही बनता है हमारा। इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इंटीजर में हमारे ज़ीरो भी आते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नंबर लाइन पे जो है राइट साइड में, ये राइट में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट में हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टी पे। अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के, कि कितने टाइप के प्रॉपर्टीज इंटीजर की प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमें देखना है कि क्या ये एडिशन पे लागू होती है, सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है या नहीं। जैसे कि मैं 2 नंबर को अगर ऐड कर रही हूँ तो हमारा रिजल्ट इंटीजर आता है, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे लागू होती है, सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। अब कैसे लागू होती है मैं दिखाऊँ। जैसे मैं a का वैल्यू रखती हूँ a = 2, b = 7। अब मैं यहाँ करूँगी 2 + 7, जब 7 और 2 को मैंने एडिशन किया तो हमारा 9 आ गया, तो ये हमारा क्या आया, इंटीजर आया। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे लागू हो रही है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो 2 - 7,
तो जब मैं 2 को 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी 7 से तो यहाँ आ जाएगा -5। 7 में 2 गया तो -5, -7 ज़्यादा है, यहाँ 2 कम है, तो यहाँ हमारा -5, ये भी हमारा इंटीजर आया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ 2 × 7, इसको मैं 2 7 जा, ये हो जाएगा 14, तो ये भी हमारा इंटीजर आया। तो ये भी सब्ट्रैक्शन पे भी मल्टीप्लिकेशन पे भी हमारी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है। लेकिन अब हम देखते हैं डिवीज़न पे ये लागू होती है कि नहीं। जैसे a बाई बी हमने किया तो यहाँ हो गया 2/7, तो 2/7 ये क्या है हमारा इंटीजर नहीं आया। तो इंटीजर नहीं आया तो ये हमारी प्रॉपर्टी डिवीज़न पे लागू नहीं होती है, नॉट इक्वल टू इंटीजर। ये हमारा इंटीजर नहीं आया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। 2/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये डिवीज़न पे लागू नहीं होगी। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होगी, सब्ट्रैक्शन पे लागू होगी, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होगी, लेकिन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ये डिवीज़न पे लागू नहीं होगी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट इंटीजर नहीं आता है, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी डिवाइड पे लागू नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a = b बराबर होगा a प्लस b बराबर हो जाएगा b + a के। और इसमें भी हम देखते हैं कि क्या हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है कि नहीं, ये सब्ट्रैक्शन पे और डिवीज़न पे। मैं इसमें तीनों में देखती हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है कि नहीं। यहाँ मैं a का वैल्यू रखूँगी 5, a = 5 ले लेती हूँ और b = 7 ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पुट करूँगी तो a 5 + 7, ये हो जाएगा 7 + 5, तो ये भी 7 8 9 10 11 12 12 = 12। यहाँ हमारा LHS जो है वो बराबर आ गया है RHS के। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू हो रही है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ 5 × 7 = 7 × 5, ये भी 35 और ये भी 35। यहाँ भी हमारा LHS जो है वो बराबर आ गया है RHS के। तो ये भी है हमारी प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन पे भी लागू हो रही है। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कि ये सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है कि नहीं। अब जैसे a - b बराबर करूँगी b - a के। यहाँ a का वैल्यू मैं रखूँगी 5 - 7 = 7 - 5। 5 में से 7 गया तो यहाँ 7 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ -2 होगा। क्यों -2 होगा, क्योंकि -7 यहाँ ज़्यादा है, इक्वल टू यहाँ 2 होगा। यहाँ निगेटिव चार्ज है इस पर और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ हमारा LHS जो है वो नॉट इक्वल टू है RHS के। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती है। अब हम देखते हैं डिवीज़न पे, ये डिवीज़न पे लागू होती है कि नहीं। a/b = b/a के। तो यहाँ मैं 5/7 = 7/5। यहाँ हमारा LHS जो है वो नॉट इक्वल टू है RHS के। तो ये हमारी डिवीज़न पे भी ये हमारी प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। हमारा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे लागू होगी, ये ना सब्ट्रैक्शन पे भी लागू नहीं होगी, ये डिवाइड पे भी लागू नहीं होगी। तो यहाँ a/b नॉट इक्वल टू b/a, यहाँ भी a - b नॉट इक्वल टू b/a के हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी a + b + c ये बराबर है a + b ब्रैकेट में +c। तो हम इसमें भी देखते हैं कि क्या ये हमारी किस किस पे लागू होती है। यहाँ भी मैं a का वैल्यू रखूँगी, a = 3, b = 4 एंड c = 7 ले लेती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि हमारा LHS RHS के बराबर होता है कि नहीं। तो a3 + b 4 + 7 = यहाँ हो जाएगा a3 + 4 + 7।
यहाँ हो जाएगा 3 + 7 8 9 10 11 इक्वल 4 3 7, यहाँ सॉरी यहाँ 7 होगा, 7 7 + 7, ये भी हमारा 14 हो जाएगा और ये भी हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो गया है, तो इसलिए हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू हो रही है। अब हम देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है कि नहीं। यहाँ 3 × B 4 × 7 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 × 4 × 7, यहाँ हो जाएगा 3 × 28, यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 × 7, 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 2 84, यहाँ भी हो जाएगा 84। ये भी हमारा LHS जो है बराबर आ गया है RHS के, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे लागू हो रही है, मल्टीप्लिकेशन पे लागू हो रही है, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे लागू नहीं होगी। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं करूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है, वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे लागू नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम वैल्यू रखेंगे, A का रखते हैं 10 और B का रखते हैं 3 और C का रखते हैं 4, क्योंकि A × B + C ये बराबर है A × B + A × C। अब हमें यहाँ भी हम LHS को RHS के बराबर करेंगे, तो 10 × 3 + 4 इक्वल टू 10 को यहाँ A को B से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ भी 10 को 3 से करूँगी पहले, प्लस 10 × 4, यहाँ भी हमारा आ जाएगा 10 × 7, यहाँ हो जाएगा 30 + 40, ये भी हमारा 70 होगा और ये भी हमारा 70 होगा। यहाँ भी हमारा LHS बराबर आ गया है RHS के, ये हमारा बराबर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी वो एडिशन पे काम कर रही है। अब हम देखते हैं कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन पे काम सब्ट्रैक्शन पे काम कर रही है। तो यहाँ भी मैं वैल्यू रखूँगी 10 × 3 - 4 इक्वल टू यहाँ 10 × 3 - 10 × 4, यहाँ हो जाएगा 10 × -1 इक्वल टू 30 - 40। यहाँ 10 को -1 से अगर किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम नंबर ही आता है। यहाँ चूँकि निगेटिव है तो यहाँ -10 इक्वल टू यहाँ -40 ज़्यादा है, यहाँ 30 कम है, तो यहाँ -10। यहाँ भी हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे काम कर रही है, वो सब्ट्रैक्शन पे काम कर रही है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे काम नहीं करेगी। आप लोग एक बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रख के देख सकते हो, यही वैल्यू पुट करके मल्टीप्लिकेशन डाल के देख सकते हो, वो नहीं काम करेगी, ना एडिशन पे, ना वो मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगी और ना वो डिवाइड पे काम करेगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ A + -A इक्वल टू 0 देन -A इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A। -A को जो है हम एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे A का। एडिटिव इन्वर्स पहले मैं बता दूँ ये क्या होता है। जैसे कि अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर है उसमें मैं निगेटिव करके उसका साइन चेंज करके अगर वो 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ अगर A की जगह पे हम 5 रखते हैं, 5 + -5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस मिलके यहाँ 5 - 5 ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये -5 जो होगा वो 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा, यानी साइन चेंज कर देना। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हम नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ अगर नेगेटिव है तो हम यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे। तो साइन चेंज करके अगर वो 0 आ जाए तो वो हमारा क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे यहाँ -5 है, लेकिन तो मैं यहाँ साइन चेंज करके +5 कर दूंगी, तो -5 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? साइन चेंज करके अगर वो किसी भी नंबर का साइन अगर उल्टा कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, वो उसको हम लोग एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। साइन चेंज करने के बाद वो 0 आ जाए उसका, तो उसको हम लोग एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 1, देन 1/a इज द रेसिप्रोकल ऑफ a। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, a को 1/a करके जब रिजल्ट 1 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 16 है और इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/16, तो 16 मल्टीप्लाई 1/16, ये कट के हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 आ गया। तो इसमें इसका एडिटिव इन्वर्स किसे बोलते हैं, 1/a को रेसिप्रोकल, a जो है 1/a का रेसिप्रोकल। जब हम इसके a को उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो पे। जैसे मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगी उसमें भी सारी चीज़ें बताती जाऊंगी ताकि आप लोग आसानी से सारी चीज़ें समझ जाओगे। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो पे। किसी भी नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। हमारा रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो। जैसे 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 ही आता है। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो में अगर यहाँ 6 है मल्टीप्लाई, या -6 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से, या 0 को मल्टीप्लाई करूँगी -6 से, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलता है कि e को किसी भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 को a से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा। और तो क्या करते हैं, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अगर यहाँ जैसे -4 है मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई -4, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -4 आएगा। तो हमारा 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव। 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जो है सेम नंबर ही आता है। 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये हमें याद रखने की चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर के बारे में कि प्लस एडिशन करेंगे इंटीजर को तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव में अगर मैं एडिशन करती हूँ तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। जैसे 8 + 3, तो 8, 9, 10, 11, ये भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। लेकिन यहाँ अगर माइनस है और यहाँ प्लस है और ये भी माइनस है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे -2 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -3, ये हमारा रिजल्ट -5 आया। लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ साइन प्लस करना है माइनस को, तो यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन वो सिग्न करेगा बिगर इंटीजर पे। वो अगर उसका साइन बड़ा होगा इंटीजर, जैसे यहाँ जैसे समझा रही हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे -10 है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे +5 है, प्लस यहाँ ये जो है इसका साइन इंटीजर का बड़ा है, जैसे यहाँ -10, तो ये हो जाएगा 5 - 10, 10 में से 5 ये हमारा -5 आएगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि इंटीजर का साइन बड़ा होगा, इंटीजर हमारा बड़ा होगा
तो हमारा ये जो है -5 आएगा। अब ये भी है माइनस, यहाँ भी हम माइनस लगा हुआ है, जैसे यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या करें -5 +3, तो -5 में से अगर +3 को घटाएंगे तो -2, यहाँ भी हमारा माइनस है। तो ये एडिशन ऑफ इंटीजर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। यहाँ अगर पॉजिटिव है, प्लस साइन है, जैसे 10 -3, तो ये आ गया 7। लेकिन यहाँ अगर निगेटिव है तो जैसे -6 -2, तो यहाँ हो जाएगा -6 +2, तो यहाँ घटेगा तो -4 आ जाएगा। ये आप समझ गए हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के बारे में। अब हम बताते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जैसे कि 3 × 4, ये हमारा 12 आएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस आएगा। लेकिन यहाँ -3 × -4, अगर ये दो हमारा है तो ये भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ये माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ अगर -1 है मल्टीप्लाई यहाँ 2 है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ क्या आएगा, -2 आएगा। अगर यहाँ -3 है मल्टीप्लाई 4 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4 3 जा -12 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में अभी भी आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव आएगा। अब हम जानते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर के बारे में। डिवीज़न ऑफ इंटीजर, अब 10 / 2, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 5 10, ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ अगर -10 / -2, तो यहाँ भी ये माइनस ये, तो ये भी हमारा रिजल्ट 5 पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ पे -10 और +2, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -5 आएगा। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर के बारे में भी आप समझ गए होंगे। मैंने एडिशन ऑफ इंटीजर बताया, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर बनाया, डिवीज़न ऑफ इंटीजर बताया, लेकिन जब मैं लेसन कराऊंगी तो इन सब के बारे में और ज़्यादा आप लोगों को जानकारी हो जाएगी, और ज़्यादा मैं बताती चलूँगी, क्योंकि ऐसे बताने से और क्वेश्चन जब आप बनाओगी तो वैसे आपको कंफर्म होता जाएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।